सुंदर है दो नाम, बिल्कुल। हाँ चाहे कृष्ण कहो या राम। तो दोनों अवतारी हैं। आज उन्हीं पे चर्चा हो जाएगी क्योंकि उनकी महिमा भारी है जी। महिमा भारी। राम का जब जन्म हुआ वो राम नहीं है। और शंकर भगवान क्या खबर, ऑटोमेटिक सब अंतर्यामी हैं। उन्होंने कहा वाह वाह प्रभु, आप अवधपुरी में जन्म ले लिए, आए तो हमसे पहले ही होते हैं, क्योंकि आदिकाल से शंकर, उनका कोई समय नहीं, कब से नहीं, जब से सृष्टि पाई। तो जब रामचंद्र जी ने जन्म लिया वहाँ पे, तो शंकर जी को इच्छा हुई कि मैं जाकर कम से कम देखूं उनकी बाल अवस्था में कैसे वो छोटे बालक बने। इतना प्रेम हुआ। अब पार्वती जी ने मना कर दिया कि ऐसे ही दाढ़ी वाड़ी रख के जाओगे, आपकी दाढ़ी की बात है, ऐसे ही दाढ़ी वाड़ी रख के जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अब इसके अलावा तो मुझे और कोई पहचानेगा नहीं, अगर मैं पूरा क्लीन हो जाऊँ तो मुझे ऐसे ही जाना। तो फिर जोगी बाबा बन जाओ, खेल मदारी वाला बन जाओ, भोले बने डमरुआ। अब बनरवा जो है काग भूसुंडी को लिए, मतलब के काग भूसुंडी को उन्होंने चेला बनाया और खुद अपने राम जी का दर्शन, बताइए उनको दर्शन पाने के लिए वहाँ पे आए तो वहाँ दशरथ राजा का दरबार इतना बड़ा कि उसमें जिसे भी इनवाइट किया गया था वहाँ भी जांच होती, जैसे आज वीआईपी के यहाँ कोई जन्मदिन होता है, वहाँ भी उस कटघरी के लोग जाते हैं जो अलग लाइन बैठते हैं। अभी बोले हमारी तो कोई कटघरी दिख ही नहीं रही है, इधर मदारी बंदर वाला कोई आए नहीं। कहें कि दुनिया भले तमाशा देख रहे, हम इधर तमाशा बनाएंगे। शंकर जी ने अपना डमरू निकाला झोली से, डम 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 करने लगा, काग भूसुंडी गा रहे। लोगों ने कहा आज तो आवाज चेंज कर दो, कोयल की आवाज में गाओ। उन्होंने कहा मेरी आवाज के अलावा दूसरा आता ही नहीं। तो अब शंकर भगवान जब डमरू बजाए तो डमरू का ही धुन इतना अच्छा कि सारी पब्लिक उधर आ गई। अरे बाप रे। अब उधर आगे तो रामचंद्र जो पालने में पड़े हैं और रोने की आवाज छोड़ करके वो डमरू की आवाज सुन रहे, और उन्हें मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान यहाँ तक आ चुके हैं, तो कैसे आएंगे ये देखना है लीला। अब वहाँ पे जो है जो दासियां रहती वो भी सेवा सेवादारी बनी है, लेकिन वो छोड़ करके आ गए मदारी। लोगों ने कहा कि बच्चा रो रहा है अंदर, जरा ये साधु बाबा ये पहुंच जाते, मतलब खेल दिखा रहे हैं तो वो बहक जाते थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि भैया चलिए आपका बुलावा अंदर। अब उनको ले जा रहे हैं तो ये काग भूसुंडी साहब को मना कर रहे हैं, खाली यही जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे भी लाए हो साथ में दर्शन कराने के लिए, तो मुझे भी चल रहे। तो काग भूसुंडी इनको कुछ नहीं आता, खाली डमरू बजाते, पूरी कथा हम करते। और शंकर भगवान को रोक दिए, उनको ले जाने लगे। लीला वहाँ चालू हो गया। चालू है। अब इधर राम जी मुस्कुरा रहे पालने में, लो बन के आए थे ना खेल मदारी, लो अच्छा। अब इसके बाद एक उसमें से क्या बोलता है भाई जब दोनों साथ में तो दोनों को लाए। और लाने के बाद जब माता कौशल्या ने कहा कि लाओ पहले इनके चरण पकड़ते, क्योंकि अतिथि है हमारे। अब वो चरण दुलाने के लिए मतलब पैर आगे करते हैं, वहाँ से वो मुस्कुरा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया दर्शन तो हो रहा है, खूब प्रभु का जो है दर्शन हो रहा है। और दर्शन होने के बाद वहाँ से काग भूसुंडी साहब बोले कि अब यहाँ दक्षिणा भी मिलेगा। अब वो सब बालक को लिए, थोड़ा आशीर्वाद वगैरह लिए और वहाँ से निकले तो दक्षिणा, तो उनको जो ले जाने वाले जो अंदर लेके गई थी शंकर भगवान को, जबकि उस भेष में थे कि जल्दी परमिशन नहीं मिलता अंदर जाने, लेकिन पार्वती जी ही दासी का रूप बना के आई। अरे बाप रे। पार्वती जी ही दासी का रूप बना के आई और फिर उन्हें अंदर, नहीं तो उनको कोई परमिशन लेता ही नहीं। तो जब शंकर भगवान आकर के पार्वती जी को सुनाने लगे कि हम लोग गए दर्शन करके आए, कुछ नहीं कर पाते थे आप, मैं ही दासी के रूप में गई थी। लीजिए ताली ताली ताली। लीलाएं होती हर युग में, हर कोई लीला। इसलिए चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम।
वाह वाह ताली सर।